हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल दुनिया की समझ को बढ़ाएंगे और फाइनेंस को बेहतर ढंग से समझेंगे। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक अद्भुत किताब की रचना की है 1990s में, जो उनके सबसे ज्यादा प्रचलित किताबों में से एक है। दैट इज रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रीडर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता दिखाती है। उनका ये मानना है कि पैसों के लिए काम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक जॉब आपको टेम्पररी अमाउंट देती है आपकी किसी भी चल रही प्रॉब्लम के लिए। लोगों को लगता है कि वो कभी ना कभी तो नई जॉब के जरिए या प्रमोशन के जरिए इनफ पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपको कुछ भी करके कितना भी पैसा करने के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते अगर आपको समझ नहीं आता कि फाइनेंशियल वर्ल्ड आखिर काम कैसे करता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसा कई बार ज्यादा कर्ज ले आता है। इस किताब के जरिए लेखक खुद अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मनी और फाइनेंस से रिलेटेड अपने अनमोल विचार हमारे साथ साझा करते हैं। एक एंटरटेनिंग मैनर में ऑथर अपने दो पिता की अलग अलग फाइनेंशियल आइडियोलॉजीज को हमारे सामने रखते हैं। पहले है उनके दोस्त के पिता जो रिच डैड, जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दिया, इन्वेस्टमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू को समझा। और दूसरे है लेखक के पिता, दैट इज पुअर डैड, जिन्होंने ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब में विश्वास रखा और सिर्फ सेविंग की। ये दो विचारधारा की पूरी किताब में लेखक ने विश्लेषण किया है और समझने की कोशिश की है कि किसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा बेटर था। ये किताब आपको बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगी, पैसों को आप कैसे काम में ला सकते हैं और ट्रेडिशनल पैसा कमाने के तरीके के विरोध पर विचार रखेगी। ये एक टाइमलेस क्लासिक है जो आपको एक बेहतर फाइनेंस मैनेजर बनाएगी और आपके पैसों का सही उपयोग करना भी सिखाएगी। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, वित्तीय ज्ञान का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसों की हमारी समझ जब ही इंप्रूव हो सकती है जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व शुरू से समझ जाए। ये हमें मनी मैनेजमेंट के प्रभावी तरीके सिखाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान तो स्कूल से ही मिल जाना चाहिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इससे शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। जब तक आप फाइनेंस को समझेंगे नहीं, तब तक ना आप खर्च कर पाएंगे, ना बचा पाएंगे और ना ही निवेश कर पाएंगे सही से। सही और सटीक फाइनेंशियल निर्णय लेने के समय सही और सटीक फाइनेंशियल एजुकेशन भी आता है। इससे हम कर्ज से बच सकते हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। आपको अपना घर बनाना हो या बिजनेस की शुरुआत करनी हो या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, पैसों की समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ज्ञान हमें कैसे, कब, कितना और कहाँ खर्चना है, बचना है, ये सब सिखाती है। इसके अलावा अगर आपको वित्तीय ज्ञान हो तो आप जिम्मेदार भी बन सकते हैं और अपने भविष्य की कामनाएं अपने हाथों में ले सकते हैं। तो आज से ही बुक, इंटरनेट, फ्रेंड्स, फैमिली या किताबशाला, जहां से भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज्ञान मिल सके वहां से बटोर लीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। लेसन नंबर 2, भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए, एलिमिनेट द रैट रेस। क्या आपने कभी चूहों को दौड़ते देखा है?
जहां एक चूहा दौड़ रहा होता है, बाकी सारे चूहे भी उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं। हम ह्यूमंस भी कुछ इसी तरह है। जहां ज्यादा लोग होते हैं, हम वही खुद को महफूज पाते हैं। पैसा कमाने में लोग अक्सर वही रास्ता अपनाते हैं जिन रास्तों पर बाकी दुनिया चल रही होती है। वो लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करते हैं और फिर एंड के ऑफ द मंथ में कुछ पैसा जब हाथ में बच जाता है तो उसको निवेश करते हैं। सही कह रहा हूं ना? हम लोगों को जीवन भर मेहनत करते हैं और सिर्फ घर के बिल्स भरते हैं। अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पैसा कमाने के दूसरे तरीकों को भी फोकस करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से मेरा मतलब चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वेंचर्स एंड अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स से इस चीज को हल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मेहनत से अपने लिए पैसे इकट्ठा कर पाए और अपने कुछ इच्छाओं को पूरा कर पाए। इसमें आपको फ्री टाइम भी मिलेगा और जल्दी रिटर्न्स भी मिलेंगे, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना है, इस बात का ध्यान रखिए। लेसन नंबर 3, लिवरेज की ताकत को समझिए। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लिवरेजिंग। लिवरेज एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो हमें कम रिसोर्सेस में ज्यादा हासिल करने की अनुमति देता है। जैसे मानो कि आप एक बड़ा सा भार छोटे प्रयास से उठा पा रहे हो। फाइनेंस की दुनिया में लिवरेज का मतलब है कि किसी से उधार लेकर किसी एसेट को खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना। अगर आप खुद का पैसा लगाते हैं तो साधारण सी बात है कि सबको ज्यादा फायदा हो सकता है अगर उस एसेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ भी बिना रिस्क के नहीं होता और लिवरेजिंग भी अपने साथ अपने रिस्क लेके आता है। ये आपको लॉस बढ़ा भी सकते हैं अगर आपके एसेट्स ने प्रॉपर ग्रोथ नहीं करी तो लिवरेज एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लिए और आपके खिलाफ काम कर सकता है। इसीलिए जानकर, समझकर और पूरा नॉलेज लेने के बाद कभी भी इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए फिर कैसे फायदे होते हैं और नुकसान से भी आप किस तरीके से बच सकते हैं। लेसन नंबर 4, खुली मानसिकता अपनाइए। डेवलप एन अबंडेंट माइंडसेट। खुली मानसिकता से मतलब है कि हम जीवन की हर सिचुएशन को सकारात्मक नजरिए से देखें और ये सोचें कि हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है और कई सारे रिसोर्स अवेलेबल है। ये लाइफ में एक गार्डन जैसा समझने के बारे में है जिसमें ग्रोथ और सक्सेस के लिए सारे फूल हैं जो हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वो समस्या नहीं बल्कि समाधान के बारे में सोचते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं है और हमेशा सीखते रहते हैं कि रेडी कैसे होना है। ये हमें जो है उसके लिए ही आभारी होने का ज्यादा महत्व समझाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने सपनों के पीछे तेजी से भाग पाएंगे। और अबंडेंट माइंडसेट का क्या मतलब है? जो है उसी में खुश रहना, आगे और हासिल करने के लिए मेहनत करना, नकारात्मकता से दूर रहना और एक संतुष्ट जीवन के और आगे बढ़ना। लेसन नंबर 5, नाप तोल के जोखिम लेना। टेकिंग द कैलकुलेटेड रिस्क। सही और सटीक निर्णय लेना जो आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाए बहुत जरूरी है और अक्सर इन डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। बिना सोचे समझे पानी पर चलने की बजाय ये एक पक्के ब्रिज पर चलने जैसा है जहां से गिरने के चांसेस लगभग कम है। नापतोल के रिस्क लेना मतलब क्या हो सकता है, ये सोचना अच्छा, बुरा या जो भी रिजल्ट आएगा उसका दिमाग में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क लेना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के ग्रोथ के लिए जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा और आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर आपने रिस्क ही नहीं ली तो हमेशा एक सेफ गेम खेलते रह जाएंगे और अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे नए अवसरों के लिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले पाएंगे जो अल्टीमेटली इनोवेशंस और अचीवमेंट को जन्म देगा। इसलिए
सावधानी और सपने के बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कोई रिस्क ना लेना ही शायद सबसे बड़ा रिस्क है ना। अमेजिंग। लेसन नंबर 6, पैसों के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागिए। वर्क टू एक्वायर द लाइफ स्किल्स एंड नॉट फॉर मनी। आपके काम को लेकर अपने नजरिए को बदलना जरूरी है। काम करना मतलब पैसे कमाना नहीं, बल्कि काम करना मतलब कुछ नया सीखना है। अपनी नौकरी को या बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए, बल्कि ज्ञान कमाने का जरिया बनाइए जो जीवन के हर पहलू में सबसे ज्यादा काम आएगा। एक बड़ी सी सैलरी का पीछा करने के बजाय एक्सपर्टीज, टैलेंट और स्किल का पीछा कीजिए। सैलरी खुद ब खुद पीछे आ जाएगी। इस मानसिकता से आप एक संतुष्ट जीवन बिता पाएंगे, बेहतर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा और इससे बदलती दुनिया में आप कदम रखेंगे। पैसा होना जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान बढ़ाना, अनुभव बढ़ाना आपको लंबी रेस का घोड़ा बना पाएगा। लेसन नंबर 7, अपने काम की वजह खोजे। फाइंड योर व्हाई इन द वर्क। अगर आपको अपने हर काम का कारण पता होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है और क्यों आप किसी पर्टिकुलर तरीके से हर काम करते हैं। ये ट्रैवल करते वक्त मंजिल का पता होने जैसा है। मतलब आप रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है वो पता नहीं। अगर आपके पास कोई पर्पस है तो आप अपने आप मंजिल के रास्ते खोज ही लेंगे। अगर आपको अपना वाई पता होगा तो आप चुनौतियों के सामने पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उनसे निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपको अपना वाई साफ दिखाई देगा तो आप अपना कंसंट्रेशन वही रखेंगे जहां पे आप सही निर्णय ले पाएंगे। ये एक कंपास होने जैसा है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा और आपके रास्ते को और भी साफ कर देगा। सो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछे कि आखिर में ये क्या कर रहा हूँ, और अगर वजह सही होगी तो आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये किताब एक बढ़िया रिसोर्स है और सभी के लिए जिन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना हो। ये कोई पर्टिकुलर एडवाइस नहीं देती है कि आप ऐसे पैसे कमाइए या वैसे कमाइए या ये कीजिए या वो कीजिए, पर फाइनेंस के प्रति आपको और जागरूक करने में और जागरूक होने में मदद करती है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लिए है जो सीखने की चाह रखते हैं और उनके लिए कोशिश भी जारी रखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो इस किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जो आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया से परिचित कराएगी और आपको एक बेहतर इन्वेस्टर भी बनाएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Veling signing off until we meet next. Thank you.